परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत परिवार की आईडीज़ भी बनती हैं, जिससे सभी योजनाएं जो भी सरकार के तहत चल रही हैं उनको परिवार पहचान से लिंक किया गया है, जिसमें से आपकी इनकम वेरिफिकेशन, कास्ट वेरिफिकेशन और अब एक इसमें नया जोड़ा गया है एलिमेंट, राशन कार्ड भी जनरेट अब परिवार पहचान पत्र से ही लिंक होकर होंगे। सो प्रेजेंटली अभी कुछ काफ़ी जगहों पर एक सिटीजन्स को ये था कि शायद उनकी परिवार पहचान की आईडी बनवाते हुए इनकम या कुछ और जो उन्होंने डलवाई थी अपनी सीएससी पर डिटेल्स, उसमें कुछ कमी रह गई है या उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, जिसके कारण से उनको राशन कार्ड का लाभ मिल सके। तो इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी इसी मंडे को 9 को सभी एडीसीज की मीटिंग भी ली थी और उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि जिन जिन सिटीजन्स की डिटेल्स को अपडेट करने की ज़रूरत है उसको टाइम रहते अपडेट किया जाए। प्रेफरेबली जब उसकी ग्रीवेंस आ जाए तो 21 दिनों के समय में, वैसे तो कोशिश करेंगे 15 दिन, पर 7 दिन ग्रेस पीरियड एक रख के 21 दिन में कम से कम उसकी जो डेटा अपडेशन है वो कर लिया जाए। हमने देखा कि इस साल के शुरुआत से ही काफ़ी सिटीजन्स अलग अलग ज़िलों में आ रहे थे, तो पंचकुला में भी पहुंच रहे थे अपनी रिक्वेस्ट लेकर। किसी 3-4 क्राइटेरिया हैं जिस पर उनका ज़्यादा बेस था ग्रीवेंस की। एक तो उनकी इनकम ठीक से वेरीफाई नहीं हुई, प्रॉबेबली जब उन्होंने पीपीआईडी बनवाया या तो खुद डेटा अपलोड किया या सीएससी सेंटर्स पर जाकर किया, तो किन्हीं कारणों से उस वक्त जो उन्होंने अपनी एम्प्लॉयमेंट दर्शाई, आज के डेट में उस स्थिति में परिवर्तन आ चुका है। पहले यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट पर लगा हुआ था तो बीच में उसकी नौकरी छूट गई, अब वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आ गया है, या उनको लगता है कि वेरीफाई करते हुए गलती से चढ़ाते हुए ही किसी नवजात के सामने शायद गलती से इनकम चढ़ गई या हाउसवाइफ के सामने चढ़ गई। तो इस सभी इशू को देखते हुए पंचकुला ज़िले में अलग अलग जगह पर ग्रीवेंसेस रजिस्टर करने के लिए सरकार ने एक जेड क्रिम्स होते हैं, जोनल क्रिड मैनेजर्स, उनको ये ग्रीवेंस लॉगिन्स प्रोवाइड किए हैं। ये सीएम साहब के निर्देश के बाद ये ग्रीवेंस लॉगिन्स लाइव हो गए हैं। पंचकुला शहर में हमने कोशिश की है, क्योंकि ज़्यादातर बेनिफिशरीज और ज़्यादा लोड जो है अपडेशन का पंचकुला शहर में रहने वाला है, तो मैं ब्रीफली आपको एक हमारा शेड्यूल जो हमने प्राइमरीली अभी 13 तारीख से लेके 25 तारीख तक का ड्रॉ किया है, उसमें पंचकुला में हम राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, महादेव कॉलोनी, अभयपुर, बुढ़नपुर और इसके साथ साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सेक्टर 4 का जो दफ्तर है उसमें साइमल्टेनियसली कैंप चलाएंगे, जिसमें जेड क्रिम बैठकर आने वाले सिटीजन्स के ग्रीवेंसेस को ग्रीवेंसेस पोर्टल के माध्यम से फीड करेगा और आगे पहुंचाएगा। बहुत ज़्यादा हमने स्टाफ की बहुतायत इसलिए इसमें नहीं रखी कि जिनको इस कार्य की सबसे ज़्यादा नॉलेज है, जेड क्रिम्स बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं, तो वो देखभाल के बड़े अच्छे तरीके से टैकल करके और इन ग्रीवेंसेस को पूरी सीरियसनेस के साथ एक्यूरेटली फीड करेंगे। सिमिलरली आपके ब्लॉक मोरनी, कालका, मोरनी, पिंजौर और बरवाला और रायपुर रानी, इसमें बीडीओ ऑफिसेज में ये जेड क्रिम्स बैठेंगे। कालका में म्यूनिसिपल कमेटी के ऑफिस में भी जेड क्रिम्स बैठेंगे। जेड क्रिम्स या ऑपरेटर्स जिनके भी लॉगिन्स हमने क्रिएट करवाए हैं, ये बैठकर सभी सिटीजन्स की ग्रीवेंसेस लेंगे और उसको अपलोड करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश है कि बहुत ही जल्दी हम इन ग्रीवेंसेस को सॉर्ट आउट कर सकेंगे। तो जहाँ कहीं भी सिटीजन्स की ये ग्रीवेंस रहती है कि उनकी इनकम ठीक से नहीं चढ़ पाई या उनके फैमिली मेम्बर्स के डेटा में कोई परिवर्तन करना है, या उनके जो पूरी आय है, पिछले इनकम टैक्स रिटर्न्स किसी ने फाइल किए थे या नहीं किए थे, वो गलती से यदि चढ़ गया, या वो अब अपडेट कराना चाहते हैं अपने परिवार वालों का स्टेटस, उनकी एज, उनके ऑक्यूपेशन, तो इस तरीके की सारी ग्रीवेंसेस हम लोग टेकअप करेंगे। थैंक यू।
मैम अभी तक देखा गया है जिस तरीके से कि परिवार पहचान पत्र में लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो आपने भी बताया कि जेड क्रिम एक कोई आपने जी नाम जी। है, जेड क्रिम कौन लोग होंगे ये? जेड क्रिम्स जो पहले सीएससी ऑपरेटर्स हुआ करते थे, फिर उन्हीं में से जो जिनकी परफॉर्मेंस बढ़िया रही है उनको जेड क्रिम्स का ओहदा दिया गया है। ये जेड क्रिम्स बेसिकली जोनल लेवल पर बैठते हैं। अभी इनको बीडीपीओ लेवल पर और शहरों में एमसी लेवल पर बैठाया गया है। तो जैसे जैसे सिटीजन्स अपनी ग्रीवेंसेस लेकर आएंगे, ये उनकी पहले पीपीआईडी चेक करेंगे, उसमें क्या डिटेल चढ़ी हुई है और सिटीजन उसको कैसे अपडेट करा पीपीओ लेवल पर और शहरों में एमसी लेवल पर बैठाया गया है। तो जैसे जैसे सिटीजन्स अपनी ग्रीवेंसेस लेकर आएंगे, ये उनकी पहले पीपीआईडी चेक करेंगे, उसमें क्या डिटेल चढ़ी हुई है और सिटीजन उसको कैसे अपडेट कराना चाहता है। हर एक के आगे कल हमारी ट्रेनिंग भी हुई है हेड ऑफिस लेवल से, जिसमें पूरे क्रिड स्टाफ ने ट्रेनिंग ली है। तो वो उस ग्रीवेंसेस के आधार पे कंसर्न जो बॉक्स है उसको टिक करके उसकी ग्रीवेंस को अपलोड करेगा। मैम क्या ये पर्टिकुलर को भेज होंगे मैम कि तभी ये लगेगा मैम जो कैंप आप ऑर्गेनाइज कर रही हैं, ये कुछ पर्टिकुलर भेज होंगे कि इसके बाद भी ये चलता अभी रहेगा? हमने 25 तक का शेड्यूल बनाया है। ये इसीलिए बनाया है कि फिलहाल हम शुरू के 10 दिन को लेकर चल रहे हैं। जितने आ जाते हैं, जरूरत पड़ती है तो उसके बाद भी कंटिन्यू करेंगे। मैम क्या सीएससी सेंटर के अंदर अपडेशन नहीं होगी जो इसको पीपीबी को हमने अपडेट ये करने की? महसूस किया है कि अब क्योंकि अपडेशन का मामला है, थोड़ी सी एक्यूरेसी ज़्यादा डिमांड करता है। थोड़ी सी एक समझ की बात है कि वो समझें पहले ग्रीवेंस क्या है। इतने सब लोगों को ट्रेन करना और सबसे एक्सपेक्ट करना कि सभी एंट्री ठीक करेंगे और इतने सब लोगों को हम मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। तो कुछ चुनिंदा लोगों को जिनको इस काम की भरी पूरी समझ है उनको आइडेंटिफाई अंदर किया। बात मानी जाए तो सीएससी सेंटर के अंदर अपडेशन नहीं की जाएगी, ये कह जी सकते जी हैं? जी, ये आपको प्रोवाइड भी करा देंगे हम, जो भी हमने स्पॉट्स फिक्स अभी लास्ट टाइम जो है अभी अंत्योदय सर्विस जो सेंटर बना रखा है उसमें आपने ये इसमें करेक्शन के लिए बुलाए थे सारे मैम भी बैठे थे वहाँ पे, और भी लोग बैठे हुए थे, नीचे। लेकिन वहाँ पे होच पोच हो गया था मैम, बहुत छोटा रूम है और भी लोग काम कराने के लिए आते हैं। हाँ। तो क्या ऐसे में ऐसा नहीं कि कुछ बीमारी फैलेगी क्योंकि अब कोविड चल रहा है मैम, दिक्कतें आ रही है वहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल खचाखच भर गया था वो वाला कैबिन था जो देखने नहीं, में। शुरू में एकदम जैसे ही सिटीजन्स को पता लगा कि ये चीज़ एडीसी ऑफिस में ठीक की जा रही है, तो एक शुरू में दबाव था, बट धीरे धीरे क्योंकि स्टाफ से भी उनकी जब बातचीत हुई, मोस्टली लोग तो अपने डेटा को देखकर कन्विंस हो गए कि कोई करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन जिन को ज़रूरत थी, पहले तो हमने अपने दफ्तर में और नीचे अंत्योदय सरल केंद्र में वो एंट्रीज करवाई हैं। और अब क्योंकि एक अलग ही ग्रीवेंस पोर्टल लाइव हो गया है, तो अब सारी एंट्रीज उस डेडिकेटेड पोर्टल के थ्रू मैम इस तरह से अब इनकम की जो ये बताइए कि अभी तक आपके पास कुल कितनी ग्रीवेंसेस आई हैं पूरे? हमारे पास लगभग 3000 के लोग आ चुके हैं, जिसमें से जिनके ग्रीवेंसेस इनकम को लेकर जो रिक्वेस्ट थी वो 720 रिक्वेस्ट हम जनरेट करके, और उसमें करेक्शन मॉड्यूल एक होता है, उसमें हम एंट्री करा चुके हैं। जैसे अब ग्रीवेंस मॉड्यूल में स्पेसिफाइड जो है, बिल्कुल अलग से एक मॉड्यूल है, उसके तहत जितनी जितनी आती जाएंगी टाइम दर टाइम आपको सूचना देते रहे। मैम ये टोटल आपके पास कितने, हमारे पास यहाँ पे ग्रीवेंसेस की तो आपने कहा 3000 है, टोटल कितने हमारे पास लोग? अगर डिफरेंस आ चुका है या किसी की नौकरी बदल चुकी है तो उसकी आय कम हो गई है, तो उसको जैसे रीसेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, उसका उसी रिस्पेक्टिव बॉक्स में एंट्री करके, और यदि रीवेरिफिकेशन की ज़रूरत है तो रीवेरिफिकेशन करेंगे। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर हमको लगता है कि वाकई इनकी 81 से नीचे बनती है, तो वो डॉक्यूमेंट्स लगा के अपलोड कर देंगे। सिटीजन्स या तो हमारे पास आके करा सकते हैं, और लोग यदि अपने आप इसको फीड कर सकते हैं पोर्टल पे, तो पोर्टल पे, मैं आपको अभी पोर्टल का बता भी देती हूँ। आज सरकार ने इसको पब्लिसाइज भी किया है। ये एक पर्टिकुलर पोर्टल बनाया गया है, वी विल बी प्रोवाइड, और 2 हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं। पोर्टल है grievance.edisha.gov.in। हेल्पलाइन नंबर बता दीजिए मैम। हेल्पलाइन नंबर है जी 1800-180-2087 या 1967। सुबह 9 से 5 बजे तक इन हेल्पलाइन नंबर्स पर सभी वर्किंग डेज पे टोल फ्री नंबर है। ये कालका की भी फिगर इसमें इंक्लूडेड है? जी, कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट 3000 लोग। जी। इसमें कोई अगर कोई फॉल्ट करता है, मान लीजिए तो थ्रू पोर्टल पे अगर कोई अपनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालता है, हाउ वुड यू डिटेक्ट दैट?
रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कोई भी जैसे मान ली किसी की मेलाफाइड इंटेंशन है कि भी मैं, क्योंकि वो ओपन पोर्ट है, बैक एंड back पे end। जो मैप्ड सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, जैसे पेंशन की हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स के, यदि मान लीजिए मैंने कोई ITR भरी, मैं भर चुकी, लेकिन आज के डेट में मैं क्लेम करूं कि मेरी तो इतनी आय नहीं है, या मैं क्लेम करूं कि हम सारे अनएम्प्लॉयड हैं जबकि मैं सरकार की पेंशनर हूं, तो बैक एंड पे सरकार की जो डिफरेंट पोर्टल्स हैं वो कनेक्टेड हैं, लिंक्ड हैं, तो वो डेटा वहां से मैप हो जाता है। मैप हो जाएगा। दैट इज व्हाई दिस इज सच एन एम्बिशियस एंड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा कि एक्चुअल जो बेनिफिशरीज हैं, एक्चुअल में जो 180 से नीचे आए वाले हैं, जिनको कि हम चाहते हैं कि सरकार की स्कीम्स का उनको फ़ायदा मिले, और जो सूडो बेनिफिशरीज या शैम बेनिफिशरीज हैं जिनकी आय भी ज़्यादा है लेकिन क्योंकि वो बेनिफिट्स ले जाते हैं तो कुछ एक्चुअल जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं वो पीछे रह जाते हैं, तो ये PPP वाला जो है उसमें काफ़ी कारगर है। एक पोर्टल की बात कर रहे हैं मैं, पोर्टल जैसे अब कह रहे हैं कि पोर्टल अलग से बनाया जाए और इनकम वेरीफाई करके यदि लगता है कि 180 से नीचे वाकई आती है तो उनका केस हम रेकमेंड करके ऊपर भेजते हैं। मैडम जेड प्रिंस ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ? हम बैठे हैं, SDMs हैं, हमने SDMs को भी लिखा है कि वो अपने अपने एरिया में। मैम आपके स्टाफ की तो पहले ही CM विंडो पे काफ़ी शिकायतें लग चुकी है, वो नहीं अभी तक सॉल्व हुई। नहीं, मेरे ख्याल से आप देखेंगे टाइम दर टाइम जो भी ग्रीवेंसेस आती रही हैं, स्टाफ पूरी मेहनत से उनको सॉल्व भी करता रहा है, आगे भी करता रहेगा। मैम इनकम जो हम वेरीफाई करते हैं 5 लोग होते हैं कमेटी के, उनका टाइम ड्यूरेशन कोई नहीं है मैम, क्योंकि वो कभी भी जैसे 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने 2 महीने नहीं आता। मेरा अपना भी केस था और मेरे जानकार थे, 3 4 महीने को कोई भी कॉल नहीं आई है इस बारे में, तो उनका कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं होना चाहिए कि इस टाइम के अंदर वो इनकम वेरीफाई करेंगे या नो यू आर राइट, 5 मेंबर्स हैं लोकल कमेटी में, ठीक है, तो कोशिश तो ऑफ कोर्स ये रहती है कि जैसे ही हमें किसी फेज का डेटा पुश हो गया है तो एक रीजनेबल टाइम में 3 4 महीने में उसको कर दिया जाए। किन्हीं कारणों से यदि वो डिले होता गया है पिछले दिनों में तो आगे कोशिश की जाएगी उसको ठीक टाइम पे ही वेरीफाई ये करना। 3000 ही आपके पास भीड़ रहेगी लोगों की, 3000 जिन्होंने अपडेट करवाना है? नहीं, ये या तो अभी तक 46,000? आए हैं, ये अभी तक आए हैं, नहीं 46,000 वो हैं जिनके ऑलरेडी वो PPP से राशन कार्ड अटैच्ड उसमें बने हैं, ठीक है। अभी तक हमारे पास लगभग 3000 लोग अपनी ग्रीवेंसेस लेकर आए हैं। अभी जब हम ग्रीवेंसेस लॉगिन के थ्रू सिटीजन्स की ग्रीवेंसेस लेंगे तो जैसे जैसे जो संख्या आती जाती है वो हम वो आएगी तो मतलब share एक तरह करेंगे। से 46,000 में से ही आएगी ना? नहीं, एक्स्ट्रा जो और लोग सोचते हैं कि उनका राशन कार्ड बनना चाहिए था लेकिन परिवार पहचान में आय अपडेट करने के वजह से, अपडेट ना होने के वजह से, क्योंकि जब PPIDs बने जी उससे लेके अब तक कईयों की स्थिति में परिवर्तन आ चुका है। कुछ लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। जी जिस वक्त PPIDs बनने लगे वो वक्त में और अब में अगर डिफरेंस आ चुका है या किसी की नौकरी बदल चुकी है तो उसकी आय कम हो गई है, तो उसको जैसे रीसेंट वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे उसका उसी रिस्पेक्टिव बॉक्स में एंट्री करके, और यदि रीवेरिफिकेशन की ज़रूरत है तो रीवेरिफिकेशन करेंगे। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है जिसके है लेकिन क्योंकि वो बेनिफिट्स ले जाते हैं तो कुछ एक्चुअल जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं वो पीछे रह जाते हैं, तो ये PPP वाला जो है उसमें काफ़ी कारगर है। एक पोर्टल की बात कर रहे हैं मैं, पोर्टल जैसे अब कह रहे हैं कि पोर्टल अलग से बनाया जाए, तो पहले भी पोर्टल डाउन चल रहा है क्या? ऐसा तो नहीं कि इन दिनों में ये पोर्टल भी नहीं। लोड ज़्यादा हो जाएगा? देखिए, जहाँ पर भी छोटी मोटी कभी कभार यदि कनेक्टिविटी के इश्यूज आते हैं तो हम अपनी टेक्निकल टीम को हेड ऑफिस में संपर्क कर देते हैं और वो रिजॉल्व भी कर देते हैं यदि ऐसी मैम लोग इससे बड़ा परेशान है, PPP है तो इन्होंने परमानेंट परेशानी पत्र कहना शुरू कर दिया इसको, तो इसको कैसे नहीं, कर मेरा सभी को मैसेज है कि इससे परेशान ना हो, इससे परेशान ना हो। ये आपकी सहूलियत के लिए बनाया गई एक योजना है कि जिसमें मेरे ख्याल से पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक्चुअल एलिजिबल बेनिफिशरीज को टैप किया जा रहा है और जिन जो सरकारी योजनाओं का फ़ायदा कुछ बेनिफिशरीज को मिल रहा है और वो इसके लायक नहीं है, ऐसे बेनिफिशरीज आउट हो जाएंगे।
लेकिन सूनर और लेटर जो एलिजिबल सही मायने में बेनिफिशरीज हैं उनकी एंट्री होगी हर योजना में। मैम एक चीज बताइएगा कि जो अब जो कोई एक शिकायत लेकर के जाएगा जिसको अपना करेक्शन कराना, उसको जी। कितने दिन में उसकी चीजें को रिजॉल्व हो जाएंगी? हम कोशिश करेंगे 15 दिन में हो जाए। 15 दिन में यदि नहीं हो पाया तो एक मीटिंग में डिस्कस हुआ था कि 7 दिन का ग्रेस पीरियड लेके हम कोशिश पूरी करेंगे कि इसी पीरियड में, ये तो मतलब एक एक्सटर्नल लिमिट है, जल्द से जल्द जितना हो सकेगा वी विल ट्राई कि उनके ग्रीवेंसेस सॉल्व हो जाए। मैं तब तक क्या लोगों के जिनके राशन कार्ड कट चुके हैं, क्या उन जिस तरह से बात की गई थी राशन कार्ड जो है जोड़ दिए जाएंगे, जिनके राशन कार्ड जिनको नहीं वो मिल रहे, जो सीएम पात्र साहब हैं? ने सीएम साहब ने मेरे ख्याल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह ही दिया था कि उन्होंने उचित आदेश फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को दे दिए हैं। तो जैसे भी सीएम साहब का आदेश होगा डिपार्टमेंट से तो क्या इस महीने से राशन मिलेंगे जिनके राशन कार्ड कट जी चुके हैं ऑलरेडी? जी जी एक ये पूछ रहा था मैम, जैसे बच्चों के लिए पीपीपी बहुत ही सिंपल मेथड है पीपीपी बनवाने मतलब उसको का। कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, बनवा लें ऑपरेटर के पास जाके, अगर खुद नहीं बनवा सकते हैं तो। बच्चे के केस में ऐसा हो सकता है क्या जी? एडमिशन के टाइम पर? पीपीआईडी तो बनवानी ही पड़ेगी और बहुत लंबा चौड़ा देर का काम नहीं है। वन कैन गो एंड गेट इट डन। या तो आदमी खुद फीड कर सकता है अपनी डिटेल्स, खुद नहीं कर सकते तो आप ऑपरेटर के पास स्कूल्स जाके। में ज़्यादा परेशानी आ रही है ना बच्चों को, आई थिंक सो। नहीं, बहुत सारे अब तो मोस्टली स्कूल्स ने भी एक मुहिम चलाई थी। बहुत सारे जो फैमिलीज हैं उनको पीपीपी के एम्बिट में ले आया गया ले है। आए। जी मैम एक सिंगल पर्सन की पीपी नहीं बनती है, जी। तो उसके बारे में क्या कहें? उसमें भी एडीसी को स्पेशल रिकमेंडेशन करने के लिए ये फैसला हुआ है कि वी आर कन्विंस्ड अबाउट अ पर्टिकुलर केस देन वी कैन वेरीफाई एट आवर ओन लेवल एंड सबमिट रिकमेंडेशंस। थैंक यू।